जी पूनम जी, आज कैसे आना हुआ मुरादाबाद? मेरी एक आंटी है, वो बैठी हुई है अनशन पे। जब मैं उनका यहाँ पे सहयोग करने के लिए आई, सपोर्ट, क्योंकि आवाज उठ नहीं रही थी ना। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय ऑफिस के सामने, आपको भी पता है, बैठी हुई हैं। 1.5 महीने के करीब इनको हो गए, इनकी बेटी गायब है। सभी लोग इस बात से अब वाकिफ हैं, पहले वाकिफ नहीं थे। तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी आई है, उन पे, उनकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए हैं। मैंने उन्हें समझाया कि खा पी के लड़ा जावे भाई, भूखे नहीं लड़ा जाता। तो आप खा पी के बैठिए, लड़ाई बड़ी लंबी है। तो उन्होंने लगा उनको कि मेरी बेटी आई और उस पर मुकदमे हो गए, उसकी समस्त टीम पे मुकदमे हो गए। तो वो बैठी हुई है भूख हड़ताल पे। आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे आना नहीं था, सुबह तक भी कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, आंटी बैठी हुई है, मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए आई हुई हूँ इनसे मिलने के लिए। अच्छा, मुकदमे होगा, उसके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं क्या कहूँगी, मुकदमे देखिए सारी चीज़ें हैं, मुकदमे भी हैं, और जो पड़ताड़ना ये झेल रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं है मुकदमे हैं। वो पुलिस का काम है, वो प्रशासन का काम है, बाद में कोर्ट का काम है। कोर्ट क्या लेता क्या नहीं करता है वो उनका सिस्टम है, मैं उसके लिए क्या कहूँ। लेकिन सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हर वो बात याद रखी जाएगी कि किसी महिला के साथ में सहयोग में कोई बहन बेटी खड़ी हुई, कोई व्यक्ति भाई बन के खड़ा हुआ, कोई बड़ा बुजुर्ग बन के खड़ा हुआ, वो भी याद रखा जाएगा। और वो भी याद रखा जाएगा 10 जनवरी को ये मनहूस दिन है, और आज 8, 9, 10 महीने हो गए इस बात को, बेटी को ढूंढ नहीं पाए, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि क्या प्रशासन के हालात इन्होंने करे हुए हैं, दबाव बना बना करके, और उल्टा हम ही को झगड़ा करवा रहे हैं, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि हमारी वोटों से बैठे हुए हैं, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि हमारे लोगों से हमें कितना कुछ सहन ये करवा रहे हैं, हमें कितना कुछ परेशान करवा रहे हैं, ये भी याद रखा जाएगा। और वो बात याद रखी जाएगी और एक इतिहास लिखा जाएगा। वो दौर है जिंदगी का जब होगा, जब बुजदुली का दौर लिखा जाएगा और इनका नाम, इनका काम आ जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा जब तौरे जिंदगी का होगा, तो हम जैसों के नाम याद रखे जाएंगे कि कुछ लोग थे बिके नहीं, कुछ लोग थे डरे नहीं, कुछ लोग थे जो बड़े बड़े सिस्टम से नहीं डरे, बड़े बड़े सिस्टम से नहीं घबराए। बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, और ऐसी ऐसी महिला भी, ये भी याद रखा जाएगा। हर बात याद रखी जाएगी भाई, रखने वाली चीजें रखनी चाहिए। ऐतिहासिक सिस्टम चल रहा, हर चीज ऐतिहासिक हो रही है, सारे काम ऐतिहासिक हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ। तो याद रखने की चीज है। सभी लोग, आप जितने जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी इस बात को याद रखना कि एक वो दौर था, ऐतिहासिक समय चला, 7 साल दूसरा सत्ता का कार्यकाल था, सिस्टम ऐसे ऐसे हुए, तो उस बात को भी याद रखा जाएगा। तो पूनम जी क्या मानती हैं, पिछली बार जब आप आई थी तो समाजवादी पार्टी के भी लोग, तो मैं कैसे करूँ भैया, उसके बाद भी मुकदमा करेगा आपको? तो मैं नहीं, मैं क्या करूँ, समाजवादी वाला मैं भगा दूं उन्हें? भाई मेरे हाथ में ये सिस्टम थोड़ी है कि मैं किसी को भगा दूं, किसी को बुला लूं। बताओ आप, समाजवादी के लोग आए, उनको भी लगा होगा कि ऐसी खूबसूरत खूबसूरत बच्चियां उनके घर में होंगी, ऐसी बहनें उनके घर में होंगी, ऐसी होंगी, उनकी बीवी बच्चे होंगे, उनको लगा सपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्या भगा दूं ना भाई? आज भी आप हैं तो ये मानती हैं मुकदमा होगा? तो होगा भैया, क्या करा जाएगा। क्या ऐसा गुनाह था मेरा, क्या मेरी टीम का गुनाह था, क्या और लोगों का गुनाह था जो विपक्ष में है उनका गुनाह था? पक्ष में है, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, पक्ष में होने के बाद, इनकी पार्टी होने के बाद साथ नहीं दिया, तो मेरा यह गुनाह है, मैंने दिया, साथ दिया, ये गुनाह होगा मेरा? कोई बात नहीं, अगर इसको गुनाह कहते हैं तो ये गुनाह हम बार बार करते हैं, कोई बात नहीं। मैं इनकार करती हूँ इस बात से कि हम किसी के साथ खड़े हैं तो आप उसके लिए गलत करें। मैं इनकार करती हूँ अपने शब्दों से कि हम प्रताड़ना को क्यों झेले, क्योंकि हम आजाद देश में रहते भाई, क्यों झेलेंगे? कोई बात नहीं, जो सिस्टम है, जो हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि पहला मुकदमा मेरे पे लिखा गया, बहुत सारे हो गए। क्या करें, पुलिस वाले क्या करेंगे? इनका काम है ना, पीछे से ऑर्डर दे दिए, चलो जाओ कर लो। हम बोल सकते हैं, आजाद हैं, ये बोल नहीं सकते, बस मैं इतना समझती हूँ बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, बहुत सारे आपने देखा होगा सिस्टम, क्या सिस्टम रहा, क्या पुलिस की रूपरेखा रही, क्या चंद लोगों की रूपरेखा रही, क्या कुछ लोगों की अच्छी रही, क्या कुछ लोगों की बुरी रही। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी बहन बेटी की शादी भी करनी होगी, किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा पुलिस में, कोई ऐसा भी होगा, ऐसी बच्चियों को पढ़ाना होगा, कोई ऐसे बुजुर्ग माँ बाप भी होंगे, उनको 2 रोटी भी खिलानी होगी। बस मैं इतना समझती हूँ, इससे ज्यादा इनके लिए मैं कुछ नहीं समझती। आपने पीड़ित परिवार को पहले भी समर्थन दिया था, आज आप फिर आई हैं, आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुआ, आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँ, अगर ये मुकदमा जो हम पे हुआ, अगर हमने ऐसी कुछ गलती करी तो होना वाजिब था। ठीक, जितनी चीजें करी गई, जितनी की भड़काऊ भाषण, जरा दिखाइए क्या भड़काऊ भाषण दे दिया हमने? वो भाषण तो नहीं दिया जो जंतर मंतर पे चल रहे हैं, हमने वो भाषण तो नहीं दिया, देश को तोड़ने की बात तो नहीं करी, हम ख्वाहिशें कर रहे हैं, देश को एक रखने की, जोड़ने की ख्वाहिश देख रहे हैं। हमने वो भाषण तो नहीं दिया जो जंतर मंतर में हुआ।
सारे मेरे पेज से लाइव चला हुआ है यहाँ का। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, अच्छा होता, बेहतर होता कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा, ये जिनके लिए लड़ रही है, इनकी बेटी यहाँ 13 साल की नहीं है, और उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और जिन पे इन्होंने मुकदमे करा रखे हैं उन पे मुकदमे हो। मैं तो यही बोलूंगी, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। तो क्या मानती है बीजेपी की सरकार अभी तक बरामदगी क्यों नहीं हो पा रही? तुम बता दो, तुम क्या मानो? तो आप हमें तो पता है, हम तो 10 महीने से देख रहे भैया, बरामदगी क्यों नहीं हो रही। देखिए, सबने मेरे से बोला आप वहाँ सपोर्ट करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो बीजेपी परिवार से हैं, बीजेपी पार्टी में वो हैं, आप वहाँ क्यों गई? तो मैंने बोला मैं एक माँ को सपोर्ट करने गई, मुझे लेना देना क्या, न मैं बीजेपी से हूँ, न मैं कांग्रेस से हूँ, न मैं समाजवादी से हूँ। मेरा एक रुख जो है वो एक अलग है, लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ, आने वाले समय में मैं एक माँ भी बनूंगी कभी, ठीक, एक बहू भी बनूंगी। सब चीज प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, जो उसूल है, हमें उस पर जरूर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने एक बेटी के लिए, एक मेरी छोटी बहन के लिए, और एक मेरी आंटी बैठी हुई एक माँ के लिए मैंने सपोर्ट करा। तो क्या कहोगे आप ऐसे सिस्टम को? क्या कहोगे कि सिस्टम फेल करे जा रहे हैं? क्या कहोगे ऐसे सिस्टम को? आप बता दीजिए। मैं तो यही बोलूंगी, जिसकी बेटी 10 महीने से गायब, आप उन्हें ढूंढने में ज्यादा जोर लगावें तो अच्छा होता है। 1.5 महीने से बैठी है आंदोलन में करने के लिए, 1.5 महीने से समथिंग बैठी हुई है वो, ठीक। अगर उस 7-8 महीने के पीरियड में अगर उनको बुलाया जाता, करा जाता तो अच्छा होता, बेहतर होता, उनको ढूंढा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत सारे काम है, देखिए पुलिस के बहुत सारे काम है, सरकार के, ऐसा नहीं कि कामों की कमी है। आपने निशाना सीधा प्रशासन को ऊपर लगा दिया। मैंने प्रशासन को गलत बोला? नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन पे निशाना लगा दिया? मैंने प्रशासन को गलत बोला? मैंने बोला जब शासन का, सत्ता का दबाव बनता प्रशासन पे तो प्रशासन भी पीड़ित होता। मैं समझती हूँ इस बात को, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? सच बोलना अगर गुनाह है तो करना चाहिए, सच बोला। मैंने तो ये सुना कि सच ही बोलो, सच का सहयोग करो। मेरे बारे में थोड़ा इतिहास भी उठा के देखना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरे इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना समर्थन करते हैं, तो मैं अब नए दौर में हूँ तो आकर के झूठ बोलूँ। आप बैकग्राउंड में भी जा करके देख लेना। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी में क्या समाजवादी में जाएंगे? यहाँ हम किस लिए आए हुए? नहीं, यहाँ SSP ऑफिस मुरादाबाद क्यों आए? वे समाजवादी के यहाँ पे पर्ची थोड़ी भरी जा रही, या ये बसपा की पर्ची भरी जा रही, कांग्रेस की भरी जा रही है, यहाँ पे सदस्यता ग्रहण थोड़ी हो रही। यहाँ आए हुए हैं जी, राजनीति चमकाने की नहीं आ रही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने दिल की बात बताइए। आप बताइए। मेरी उम्र 25 साल है, 18-18, 20-20 साल के युवा नेता आकर के राजनीति में पैर रखते हैं, ठीक, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं देश के लिए खेली भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं है देश में, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैं पहले से ही, और मेरा ये मानना हमारे देश की हर बेटी सम्मानित है। तो राजनीति माने का 2018 में भी आंदोलन हुए, हमने नहीं सहयोग करा क्योंकि हमें नहीं लगा। मैंने आंदोलन में सहयोग करा फसल और नस्ल बचाने के लिए। जब बात रोटी की हो तो देश की हर बेटी ना बोले तो क्या दौर होगा? मैंने इसलिए सहयोग करा। क्या आपने मुझे देखा कभी किसी पार्टी का झंडा लेते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी के नेता के साथ प्रचार कराते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए? क्या आपने मुझे देखा किसी पार्टी नेता की जिंदाबाद के नारे लगाते हुए? नहीं देखा होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं राजनीति चमकाने आ रही हूँ? अगर आप बहन बेटियों के हो रहे अत्याचार पे, बलात्कार जिन पे हो जाते हैं, उन पे मुकदमे, उनके जो बलात्कार करते हैं उन पे मुकदमे नहीं लिखे जाते, उनके साथ खड़े रहना, या बेरोजगार इतना युवा है, लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, 59,000 बच्चे, उनके आंदोलन जो चल रहा है इसलिए चल रहा, आरक्षण की चोरी कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? आरक्षण की चोरी थी। अगर इसको राजनीति कहते हैं तो मैं आह्वान करती हूँ यूपी, भारत, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के युवाओं से, अपनी जैसी लड़कियों से और ऐसी महिलाओं से कि आइए, हमारे देश को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है। आइए, आप राजनीति के मंच पे खड़े होइए, किसी के साथ सहयोग करने को अगर राजनीति कह रहे हैं तो करिए। जब आप किसी के साथ नहीं होगे तो कैसे दौर होगा? क्या अकेले कुआं खोद का पानी पियो किसी ने? बताओ, तो गलत बात है क्या ये? अगर इसको राजनीति कहते हैं तो करो ऐसी ही राजनीति कि किसी का सहयोग कर सको, किसी मजदूर की मदद कर सको, किसी किसान के साथ खड़े रह सको, किसी बलात्कारी के खिलाफ खड़े रह सको। तो ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए, और ऐसी ही करनी चाहिए जो शिक्षा के लिए आवाज उठावे। ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए। ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमारी वोट लेकर के बैठ गए, हमारी वोट लेकर के वो लोग बैठे हुए और हमको बोल रहे हैं कि इन पे मुकदमे करो। एक दौर वो भी था जब इंदिरा गांधी जी बोलने लगी। एक कवि थे हिंदी के, बहुत पुरानी बात है, मेरा जन्म नहीं है, आपका भी शायद ना हो, बहुत वो छोटी उम्र की थी, ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके फादर साहब की उन्होंने बुलाया, चलिए कि आप, मैं तो चलूंगा बेटा, लेकिन आपके पिताजी मुझे नहीं सुनेंगे। कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे तो ठीक। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोला कवि सम्मेलन में। तो
तो उन्होंने उससे ज्यादा हिम्मत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी ना, कि उन्होंने कितनी ताकत से, कितनी शिद्दत से सुना। उनके घर ईडी जांच, पुलिस भेजी, फौज भेजी, ये नहीं किया था। तो सुनना क्षमता हर किसी के बात नहीं, त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो ऐसी राजनीति तो करनी चाहिए मेरे हिसाब कल से। रक्षाबंधन है, फिर कैसे करूं? एक माँ है ये, हाँ जी। इनकी बेटी अभी तक बरामद नहीं, क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पावर है? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम इनके साथ खड़े रह सकते हैं। बहुत से लोग हमें सहयोग करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो शायद प्रशासन समझ सके, शायद सरकार समझ सके। तो हमारा काम क्या भाई? हमारे दर पावर हो, हम पुलिस हमारी हो, सरकार हमारी हो, तो हम कुछ कर भी सके। अगर हमारे हाथ में पावर होती तो शायद हम कुछ कर पाते। ठीक, अब हमारा जो काम है हम वही कर रहे हैं ना। अब इनकी बेटी को ढूंढना किसका काम है? हमारा काम है उनको सहयोग करना। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। अगर हमारे हाथ, ये काम है प्रशासन के लोगों का, ये काम है सरकार से जवाबदेही, ये काम है क्षेत्रीय जो MP MLA बनाए उनसे पूछने का। एक दिन का टाइम निकाल के सारे मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आप बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, बहुत आपने सहयोग करा मेरे जैसे लोगों को, और इनको भी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन का टाइम निकाल के यहाँ के क्षेत्रीय MP MLA से मिलिए आना आप, और उनसे ये जवाब लेकर के आना, जिनको पता भी नहीं है कि यहाँ कौन बैठा हुआ। आप मिले? मैं क्या करूँ मिल के? मुझे कहाँ जरूरत है भाई? मुझे क्या जरूरत है? क्यों मिलूं मैं? जब मुझे जरूरत होगी मैं मिलूंगी। चांद जब निकलेगा तो सारा आलम देखेगा भाई। अभी चांद नहीं निकला? हाँ, अभी नहीं निकला, अभी निकलेगा 2022 में, जब देखेंगे। देखना, सबसे मिलेंगे। 403 विधानसभाओं पे सबसे मिलेंगे। और आज